फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्नों के बारे में। कक्षा है 8, विषय विज्ञान का पेपर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थानों के उपयोग करने हैं हमें प्रदूषण, फसल, CNG, हाइड्रोजन और जीवाणु। तो हमने इस प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को फसल कहते हैं। दूसरा है हेजा जीवाणु के द्वारा होता है। तीसरा है लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। अगला है धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। और अगला है वाहनों के सबसे कम प्रदूषक ईंधन CNG हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिलान कीजिए। यहाँ पर एक तरफ दिए गए उनको दूसरी तरफ से मिलान करना है। जीवाणु क्या है? हेजा का कारक है। दूसरा है राइजोबियम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में काम आता है। लैक्टोबैसिलस, दही का जमना। प्रोटोजोआ, जो कि मलेरिया का कारक है। और यीस्ट, ब्रेड की बेकिंग में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रबी की फसल और खरीफ की फसल के दो उदाहरण दीजिए। तो रबी की फसल के उदाहरण हैं गेहूं और सरसों, और खरीफ की फसल के उदाहरण हैं बाजरा और ग्वार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेड डाटा बुक क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं तथा अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होती हैं, इसे हम रेड डाटा पुस्तक कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के निम्नलिखित वर्ग हैं प्रोटोजोआ, जीवाणु, कवक, शैवाल और बैक्टीरिया। अगला है प्रश्न, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, इनके बीच अंतर इस प्रकार लिखेंगे। थर्मोप्लास्टिक होता है ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। इसके उदाहरण होंगे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल और क्लोराइड। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं ऐसे प्लास्टिक जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर गर्म नर्म नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट और मेलामाइन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। तो साथियों, ये हमें अपनी पुस्तक में चित्र मिल जाएगा। अगला है जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी हमें बुक के अंदर मिल जाएगा। मानव कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, ये भी हमें बुक के अंदर चित्र मिल जाएंगे, जिनको हम देख करके अध्ययन कर सकते हैं। अगला है समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को कंबल की तरह लपेट लेती हैं। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और यह आग पर नियंत्रण हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या होगा यदि वृक्षों की कटाई करते रहें? तो आंसर लिखेंगे हम वृक्षों की कटाई करते रहे तो धीरे धीरे सारे वन्य प्राणी विलुप्त हो जाएंगे, वन्य पेड़ पौधे भी गायब हो जाएंगे, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा, मृदा का अपरदन अधिक होगा, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना अधिक हो जाएगी और बर्फीले पहाड़ पिघल जाएंगे और पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अंत में जीवन संभव नहीं होगा। इस प्रकार हम आंसर लिखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो आंसर लिखेंगे हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि जैव विविधता मानव सभ्यता के विकास की स्तंभ है, इसलिए इसका संरक्षण अति आवश्यक है। जैव विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधीय ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायता करती हैं। इस प्रकार आज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के मॉडल पेपर और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। धन्यवाद।